हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आयुष सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस होंगे एमटीएस के, यूपीपी के, एसएससी जीडी के, यूपी टेट के और केवीएस के। ठीक है, ज्योमेट्री का पूरा मतलब कहने का मतलब एडवांस का सेक्शन उठाया है, एडवांस में ज्योमेट्री करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है, भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो करना एक्चुअली बेसिकली इसमें क्या है, आपको सिर्फ ये पहचानना है कि दिया गया त्रिभुज कैसा है। तो आपको एक शब्द पता होना चाहिए, ट्रिपलेट। इसी को हिंदी में त्रिक कहते हैं। ठीक, अगर आप त्रिक पहचान गए, ट्रिपलेट पहचान गए, तो आप समझ जाओगे कि दिया हुआ कोण मेरे भाई कैसा है, समकोण है या राइट एंगल ट्राइंगल है। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये 3, 4, 5 के रेशियो में दिए हुए हैं, मतलब कि दिया गया ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी समकोण का त्रिभुज है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हमें पता है जो सबसे बड़ी होती है वो तो कर्ण बन जाती है। एक आधार मान लो, एक कोई वो मान लो, लंब मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3x हो जाएगी, 4x हो जाएगी। मेरे भाई x लेके हमने क्यों सॉल्व किया है, क्योंकि गलती यहीं पे होती है कि जो वैल्यू निकल के आती है वो x स्क्वायर की आती है और हम झोंके में उसको x मान जाते हैं। इसीलिए मैं आपको दिखा दिया। या तो आप याद रखो कि ये 3 और 4 के सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखो कि वैल्यू x स्क्वायर की आई है, हमें x की निकालनी है। तो याद रखने से बेहतर है कि रख लेंगे। तो वैल्यू कितनी आएगी, 216। इससे इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो 3 दूनी 6 और ये लिखा है 6 का क्यूब, यानी जब इससे काटोगे तो 36 बार में कट जाएगा। सही है, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो x हो जाएगा मेरे भाई, x स्क्वायर वैल्यू है 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कह रहा है फाइंड द परिमाप। परिमाप का भाई मेरे मतलब होता है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर। और क्षेत्रफल का मतलब हमारा होता है एरिया। ठीक, तो पेरीमीटर हमको फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने का होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यही होता है। तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इन या तो इन सब में 6 का गुणा करा लो, एक तरीका तो ये है, तो सारी भुजाएं मिल जाएंगी, जोड़ लो। या तो इन सब रेशियो को जोड़ लो और बाद में 6 का गुणा करा दो, बात तो एक ही है। तो हमारा परिमाप कितना आ जाएगा मेरे भाई, पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 4, 3, 7, 5, 12। ठीक है, और टोटल से मल्टीप्लाई कितना, और 12 से कितना होता है, 72 मीटर आ जाएगा आंसर। खत्म सवाल। इतना सा सवाल था, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यानी ऐसी जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, ठीक, का परिमाप पेरीमीटर उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है परिमाप जो है, पेरीमीटर जो है उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। समझ में आ गया? अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप मेरे भाई 3a होता है। दुनिया को पता है कि सम ऑफ ऑल साइड सब बराबर, तो a 3a। क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर और इसका 3 गुना है। ठीक, एक a से a कट गया, √3 3 से ये कट गया। ठीक है, तो a बराबर मेरे भाई कितना आ गया, 4 यूनिट आ गया। क्या आ गया, 4 यूनिट। मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लगाना, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि पूरी उसमें काय में है। तो 4 यूनिट आ जाएगा या 4 इकाई आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है ना? देखो हमने क्या कहा, ठीक, कि परिमाप क्षेत्रफल का √3 गुना है। ठीक, हमने परिमाप रख लिया 3a। ठीक, क्षेत्रफल रख लिया √3/4 a स्क्वायर, इसका √3 टाइम्स कर दिया, a से a काट दिया, √3 3 बनता है,
तो उससे 3 कट गया, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा। देखो बात समझो कि अगर ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके पीछे जितना जाओगे वो उतना ज्यादा वैल्यू करेगा, ये कॉन्सेप्ट है स्टडी का, ठीक है। स्टडी का सरल सा कॉन्सेप्ट ही है, जिसके पीछे ज्यादा जाओगे वो उतना ही वैल्यू करेगा, ठीक। लेकिन तुम लोग करते हो तो लड़के के पीछे ज्यादा भागते हो, जब ज्यादा भागोगे लेवल करोगे फिर तुमको वो इज्जत देंगी नहीं, क्योंकि वो सिलेबस ही उल्टा है। वहां जितनी कम वैल्यू दोगे उतनी ज्यादा वैल्यू पाओगे, लेकिन तुम लोग सिलेबस गलत पढ़ जाते हो, ठीक। तो ये सब छोड़ो, सवाल पे आते हैं, ठीक। चलो देखो क्या कह रहा है ये कि परिमाप इसका इतना गुना है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आ गया होगा। देखो कह रहा है 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का परिमाप ज्ञात करना है मेरे भाई। आयत का यानी रेक्टेंगल का अगर हमको पेरीमीटर फाइंड करना है तो वैल्यू होनी चाहिए 2l प्लस बी की। बात सही, l की वैल्यू तो दी है लेकिन b की वैल्यू ही नहीं दी है, तो सबसे पहले हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें ये साइड देख के समझ में आ गया कि दिया हुआ एंगल कैसा है, ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 25 को छोड़ दे, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, छोड़ दिया विकर्ण होती है, ठीक। इसका जो होगा वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी लंबाई और गुणे चौड़ाई। यही नहीं पता था, देखो शुरू करें। देखो 7 दूनी 14, ठीक। 2 से काटा 12 और ये कटा 6, तो b बराबर मेरे भाई कितना आ गया, 6 आ गया। l बराबर ऑलरेडी कितना दिया था, 14 सेंटीमीटर दिया था। हमें क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी आयत का परिमाप, ठीक। आयत का परिमाप होता कितना है, 2l प्लस b। तो l है 14, b है 6 और 14 6 20 और दूना 40 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा, खत्म सवाल। इतना सवाल था। हम इसको ओरल कैसे करते हैं, हमने इसी जगह निकाल लिया b की वैल्यू, l और b को जोड़ दो, ठीक। जोड़ दोगे तो कितना होगा 20 और दुगना क्या आता है तो डबल कर देना, ओरल 40। इन सब की कोई जरूरत नहीं थी, करके बताया है, अदरवाइज ये हम आपको एग्जाम में आपको नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार और संगत शीर्ष लंब का अनुपात कितना दिया, अनुपात मैंने मिस कर दिया, कितना अनुपात था, 5:3 था, 5:3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या कीजिए। देखो टेक्निकल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही टेक्निकल है। देखो आधार दिया यानी बेस दिया है, संगत शीर्ष लंब दिया यानी एच दिया है, समझ में आ गया। यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई की वैल्यू कितनी दी है, 120 दी हुई है, ठीक। इससे काटोगे 40 बार में कट जाएगा, बोलो हाँ। इससे काटोगे ये 8 बार में कट जाएगा, बोलो हाँ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये उधर जाके गुणा होगा तो 16, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। तुमसे क्या पूछा, शीर्ष लंब की लंबाई, तो शीर्ष लंब बाद वाला है तो 3 की वैल्यू पूछा है, तो 3 × 4 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, खत्म। ये सवाल आते हैं, मतलब देखने में एडवांस बहुत भारी लगती है, और जहां एडवांस बहुत भारी होती है ना, वो लेवल मेरे भाई सीजीएल का होता है। सीजीएल में एडवांस बहुत भारी आती है, यहां एडवांस बहुत भारी नहीं आएगी, तो इतना परेशान ना हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। देखो सवाल में खाली समझना इतना है कि मेरे भाई ये अगर इसका हम रेशियो बनाए तो ये 3 4 5 लिखा हुआ है। काटो 25 से, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 3 4 5 का अनुपात, यानी ये कैसा त्रिभुज है,
एक कैसा समकोण त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2, ये आधार मान लो, ये ऊंचाई मान लो, ठीक। इसका जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, और जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना है 3 और 2, तो 3 दूनी 6 और x स्क्वायर। यहां तक सही है। अब देखो हम करेंगे क्या, हम इसको काटेंगे 3 से, तो ये 2 बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा, ये जाएगा 50 बार में, ये इससे कट जाएगा 25 बार में, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 25 × 25, तो x बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ तक सही है। कह रहा है कि छोटी भुजा ज्ञात कीजिए, तो भाई छोटी भुजा कितनी है 2, तो 2 × 25 कितना आ जाएगा 50 मीटर आंसर आ जाएगा। खत्म समझ, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें आपकी प्रीवियस नॉलेज से हम आपको जोड़ेंगे। कह रहा है समकोणीय समद्विबाहु, यानी समकोणीय भी है और समद्विबाहु भी है, तो समकोणीय ये हो गया, समद्विबाहु ये हो गया। इसका जो विकर्ण है वो 16√2 है, ठीक। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। वर्ग याद है, वर्ग, अगर भुजाएं चारों ए होती हैं तो विकर्ण a√2 हो जाता है, याद है? तो मेरे भाई इसका भुजाएं कितनी निकलेंगी 16 निकल आएंगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं आ रही? आ गया, ठीक। 16 आ जाएंगी, ठीक। ये 16 आधार मिल गया, लंब मिल गया, क्षेत्रफल निकाल लो, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 16, ये 8 बार में, और 16 8 होता है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म सवाल, इतना सवाल, ठीक। एक सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप उसका आंसर हमें सॉल्व करके कमेंट में जरूर आप लिखेंगे। आपको आ रहा है तो भी आप लिखेंगे, आपको नहीं आ रहा है तो भी आप लिखेंगे, क्योंकि आप जब चीजों को ज्यादा प्रैक्टिस में लाते हैं ना, तो वो चीजें आपको रिकॉल होने में समय नहीं लगता है, फटाफट रिकॉल हो जाती हैं। अब कुछ लोग शर्माते हैं कि हम कमेंट में लिखेंगे, गलत होगा तो क्या कर लेगा कोई, मान लो तुम्हारा कर ही क्या लेगा कोई, गलत भी लिखा है तो तुम्हारा क्या ही कर लेगा कोई उसमें, ठीक है। तो उसके लिए कतई परेशान ना होना, जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो जा करके, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की तो देखते हैं, जो आपको होमवर्क में दे रहे हैं, क्वेश्चन नोट करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु है और समकोण भी है, ठीक है, का परिमाप ये 4√2 + 4 सेंटीमीटर, कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। समद्विबाहु अगर किसी को नहीं पता है तो हम आपको बता दें, आइसोसेलेस होता है, ठीक है, आइसोसेलेस, ठीक। समकोण राइट एंगल ट्रायंगल बता ही चुके हैं, ठीक। परिमाप मतलब पेरीमीटर है, कर्ण की लंबाई मतलब डायगोनल फाइंड करनी है, ठीक, आपको फाइंड द डायगोनल करनी है। विकर्ण कह लो, और अगर कर्ण को ज्यादा सरल तो हाइपोटेनस कहने लगते हैं, फाइंड द हाइपोटेनस, ठीक। तो आंसर इन कमेंट बॉक्स, और हम आपके आंसर का वेट करेंगे। जो सबसे पहले आंसर देगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे, सही है तो भी, गलत है तो भी, लेकिन हम उसको पिन जरूर करा देंगे, ठीक है। सर उसको पिन कर दीजिएगा, ठीक। सिर्फ आपकी करेज के लिए, क्या आपने हिम्मत की कमेंट सेक्शन में लिखने की, तो भर भर के आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो कुछ लिखना है सबको लिख दो उसी में, शेरो शायरी, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कोई समस्या, सब लिख दो कमेंट सेक्शन में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, शुभ रात्रि।